ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? हम लोगों ने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देखा था कि कैसे बनता है, ठीक है, और उसके हमने दो प्रैक्टिकल सम्स भी किए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर, यानी कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो हुआ है हमारे एक पूरे साल में, उसका ये समरी है, ठीक है। एक अकाउंटिंग ईयर में, या तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का हो गया अकाउंटिंग ईयर, या फिर वो अप्रैल से लेकर के मार्च तक का हो गया, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसकी तरह है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, ठीक है। और किस बेसिस में प्रिपेयर होता है? एक्रूअल बेसिस में प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो कैश बेसिस में नहीं होता है, एक्रूअल बेसिस में, यानी कि जब एक्रू होगा तब उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इसमें हमें ये नहीं देखना कि कैश रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर करंट प्रिवेलिंग ईयर का है तो अगर कैश रिसीव नहीं भी हुआ है और इस मंथ इस ईयर का ही है तो हमें वो इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। इट इंक्लूड ओनली रेवेन्यू आइटम्स। अब देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ ये रेवेन्यू आइटम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और जो बैलेंस होता है लास्ट का, ठीक है, वो बैलेंस क्या आता है? वो बैलेंस आएगा हमारा या तो सरप्लस होगा या फिर क्या होगा? बैलेंस डेफिसिट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एक समरी है जो हम पूरे साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का समरी बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम क्या बोलते हैं, ओनली रेवेन्यू आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, और इस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस या तो सरप्लस होगा या फिर क्या होगा? डेफिसिट होगा, ठीक है। और इसको ये एकदम सिमिलर है किसकी तरह? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, और इसे हम एक्रूअल बेसिस में प्रिपेयर करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर क्या दिया है? द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व द सेम पर्पस एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए बिजनेस डज। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो सेम पर्पस फुलफिल करता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फुलफिल करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें क्या पता चलता है? जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हमें उस साल का प्रॉफिट पता चलता है या लॉस पता चलता है। वैसे ही जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जितना फंड्स अवेलेबल था और कितना फंड्स हमारा एक्सपेंडिचर हो गया है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस अराइज हुआ है, तो हमारे पास सरप्लस फंड बचा है या हमारा एक्सेस खर्चा हो गया और डेफिसिट हुआ है, ठीक है। ऑल द रेवेन्यू आइटम्स रिलेटिंग टू द करेंट पीरियड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीरियड का कंसेप्ट आ गया। क्या है यहाँ पे? करेंट पीरियड, यानी कि जितना भी रेवेन्यू आइटम्स होगा करेंट पीरियड का, ठीक है, उसको हमें क्या करना है? इस अकाउंट में शो करना है। द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑन द एक्सपेंडिचर साइड एंड इनकम्स एंड गेन्स ऑन द इनकम साइड। यानी कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमें कौन सी साइड में दिखाना है? एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमें एक्सपेंडिचर साइड में दिखाना है। और यहाँ पे जो भी इनकम है, इनकम एंड गेन्स, और इनकम एंड गेन्स को हम कहाँ दिखाएंगे? हम उसको इनकम साइड में शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लेना है? सारा रेवेन्यू लेना है, ठीक है, जो करेंट पीरियड का है। जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उसको हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे, और जो इनकम एंड गेन्स है उसको हम इनकम साइड में शो करेंगे। इट शोज द नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस। यानी कि अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो हमारा क्या आ रहा है रिजल्ट? हमारा रिजल्ट आ रहा है सरप्लस, ठीक है। और अगर यही चीज उल्टा है, यानी कि एक्सेस एक्सपेंडिचर का है ओवर व्हाट? ओवर इनकम, तो हमारा क्या दिखा रहा है? तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? डेफिसिट आ रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा? विच इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड। यहाँ पे पहले ही बताया गया था कि जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स मेंटेन होता है, वहां पे हमारा जो बैलेंस शीट का आइटम होता है, जो भी पैसे आते हैं, उसको हम किस फंड में डालते हैं? उसको हम कैपिटल फंड में डालते हैं। तो अगर एक्सेस होगा तो भी कैपिटल फंड में जाएगा, और डेफिसिट होगा तो भी कैपिटल फंड से क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया? द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल। वन सेकेंड। Okay. The income and expenditure account is prepared on accrual basis with the help of receipts and payments account. यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हमें किस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, अलॉन्ग विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और उसके साथ हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होंगे, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसके फॉर्म में? आउटस्टैंडिंग के फॉर्म में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है,
एक्रूड इनकम हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब। क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या था, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम सिर्फ वही इंक्लूड करते थे, ठीक है, जिसका हमें वो मिलता था। हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम सिर्फ वही आइटम्स इंक्लूड करते थे जो कैश नेचर का था, ठीक है। नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, तो इन सब आइटम्स को हम इंक्लूड नहीं करते थे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट चाहिए होगा, तो उसमें सारे कैश आइटम्स मिल जाएंगे। बट हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए होगा, कि जैसे कि हमें अगर कोई पेमेंट करना बाकी है पर करेंट ईयर का है, उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। वो तो कैश बुक, सॉरी, वो तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में नहीं होगा। फिर अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस किया है, एडवांस पेमेंट कर दिया है, ठीक है, तो पेमेंट अगर कर दिया है तो वो तो हमें कैश बुक से मिल जाएगा। देन डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो ये सब आइटम्स हमें क्या करना है अब, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें मिल जाएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से, क्योंकि अगर कैश पेमेंट हुआ है तो वो तो इंक्लूड हुआ होगा, ठीक है। बट हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो प्रीपेड करंट ईयर का है कि नेक्स्ट ईयर का है, तो इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगा। फिर जब हम सम्स करेंगे तब ये सब चीजें क्लियर होगी। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया, हैंस मेनी आइटम्स अपीयरिंग इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स नीड टू बी एडजस्टेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, shown in example on page number 10, subscription amount rupees 2,65,000 received during the year 14-15 appearing on the receipt side of the receipts and payments account include receipts for the period other than the current period. But the subscription amount of 2,25,000 pertaining to the current year only will be shown as income in the income and expenditure account for the year 2014-15. अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, पहले जो हम लोगों ने सम किया था, सबसे पहला वाला जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का, वहां पे देखिए, यहाँ हम देखते हैं वहां पे हमें सब्सक्रिप्शन दिया गया था, ये वाला, ठीक है। यहाँ में ये वाला तो सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन क्या दिया है, यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का दिया है, करेंट ईयर का दिया है और फ्यूचर ईयर का दिया है, ठीक है। तो हमें 2,65,000 टोटल सब्सक्रिप्शन दिया है। बट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में तो ये सारे आ गए, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट टाइम को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। वो क्या कंसिडर करता है, वो ये कंसिडर करता है कि अगर कैश पेमेंट हुआ है तो आएगा, अगर कैश रिसीव हुआ है तो आएगा, कोई से भी पीरियड का हो उससे मैटर नहीं करता है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें हम सिर्फ ये 14-15 वाला इंक्लूड करेंगे, सिर्फ ये 14-15 वाला उसमें आएगा। यानी कि वहां पे हम किसको इंक्लूड करेंगे, 2,65,000 इंक्लूड ना करके 2,25,000 रुपीज हम इंक्लूड करेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर आगे देखते हैं और क्या दिया है। ये एग्जांपल दिया था। अब यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है कि कैसे हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो स्टेप्स में पहला क्या दिया, परस्यू द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट थोरोली। हमें क्वेश्चन में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया रहेगा तो उसको हमें अच्छी तरीके से एक बार देख लेना है, और उसमें देखते के साथ साथ ये भी देखना है कि कौन से आइटम्स आएंगे और कौन से आइटम्स नहीं आएंगे, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। फिर हमें क्या बोला, एक्सक्लूड करने के लिए बोला है, एक्सक्लूड। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट स्टार्ट होता था ओपनिंग बैलेंस से, एंड होता था क्लोजिंग बैलेंस से। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, क्योंकि ये इनकम नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो स्टार्ट होगा वो डायरेक्ट आइटम से स्टार्ट होगा, ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट नहीं होगा, और ना ही ये क्लोजिंग बैलेंस से खत्म होगा। खत्म किससे होगा, या तो सरप्लस आएगा बैलेंसिंग फिगर या फिर डेफिसिट आएगा, ओके। फिर और एक एक्सक्लूड बोला है हमें, क्या चीज एक्सक्लूड करने के लिए बोला है, एक्सक्लूड द कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट को एक्सक्लूड करना है, कैपिटल पेमेंट्स को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। एज दीज आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, यानी कि हमें कैपिटल नेचर के आइटम्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम क्या कर रहे थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल दोनों इंक्लूड कर रहे थे। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कैपिटल नेचर के आइटम्स को इंक्लूड नहीं करना, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो या वो कैपिटल पेमेंट हो। ये कहाँ दिखाया जाएगा, डायरेक्टली ये कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, कंसिडर ओनली द रेवेन्यू रिसीप्ट्स टू बी शोन इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सिर्फ हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, और उसमें से कुछ आइटम्स क्या हो सकते हैं, सम ऑफ दीज आइटम्स नीड्स टू बी एडजस्टेड बाय एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रिलेटिंग टू प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग ईयर। तो ऐसा हो सकता है कि रिसीप्ट में प्रीसीडिंग ईयर का भी कोई अमाउंट हो और सक्सीडिंग ईयर का भी कोई अमाउंट इंक्लूडेड हो, तो उन सबको हमें क्या कर देना है, उस ग्रॉस अमाउंट से, जैसे 2,65,000 का सब्सक्रिप्शन था तो उसमें से हमें प्रीवियस ईयर वाला और सक्सीडिंग ईयर वाला हमें क्या कर देना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही हमें क्या करना है, टेक द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यहाँ पे हमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस लेना है,
ठीक है, कौन से साइड में इंक्लूड करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। अब उसको इंक्लूड करने के बाद हमें क्या करना है, हमें वहां पे एडजस्टमेंट करना है। क्या एडजस्टमेंट करना है कि एक्सपेंसेस में भी हमें यही देखना है कि वो एक्सपेंसेस करंट ईयर का हो। ठीक है, अगर कोई एडवांस एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है, ठीक है, या फिर प्रीवियस ईयर का कोई पेमेंट इस साल हुआ है, तो उसको हमें क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, और हमें आइटम्स कंसिडर करना है। कंसिडर करना है क्या, हमें आइटम्स कंसिडर करना है जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में इंक्लूडेड नहीं थे। ठीक है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट सॉरी सरप्लस या डेफिसिट इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में क्या क्या आ गया, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजंस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सब आइटम्स हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स है, फर्स्ट हमें क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट को थोरोली देखना है। सेकंड क्या करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं आएंगे यहाँ पे, इसको एक्सक्लूड करना है। थर्ड हमें क्या करना है, कैपिटल रिसिप्ट को एक्सक्लूड करना है हमें यहाँ पे। फिर हमें फोर्थ क्या करना है, रेवेन्यू रिसिप्ट को इनकम साइड में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे लिखना है, और उसमें देखना है कि वो उसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही हम इंक्लूड करें। सिमिलरली वैसे एक्सपेंसेस को भी हमें एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, और वहां पे भी यही देखना है कि हमें सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंसेस ही कंसिडर करना है। ठीक है, और उसके बाद नॉन कैश आइटम जो है उसको हमें भी कंसिडर करना है, जो कि अलग से एडजस्टमेंट्स में दिए होंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो सम करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे डिफरेंसेस दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, तो पहले हम वो डिफरेंसेस देख लेते हैं, उसके बाद हम सम्स करेंगे। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे डिस्टिंक्शन दिया है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो डिफरेंसेस में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए पहला डिफरेंस तो क्या हो गया, पहला डिफरेंस यही पे आ जाता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट की तरह है। क्लियर, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट कैश अकाउंट की तरह है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, पीएल अकाउंट की तरह है। ठीक है, फर्स्ट इसका नेचर में आगे डिफरेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है, कैश बुक की तरह है। नेचर ऑफ आइटम, अब सेकंड डिफरेंस क्या आ रहा है, नेचर ऑफ आइटम, यानी कि यहाँ पे हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, बट सिर्फ रेवेन्यू नेचर का। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम जब इनकम रिकॉर्ड करते हैं तो वो इनकम होता है सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का। ठीक है, और जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में रेवेन्यू नेचर का भी आता है, और कैपिटल नेचर के भी आइटम्स हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्शन क्लियर हो रहा है, डिस्टिंक्शन अगर अच्छे से क्लियर होगा तो आइटम्स भी समझ में आ जाएगी कि कौन से आइटम्स रिसिप्ट में आएंगे, कौन से आइटम्स पेमेंट्स में आएंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पीरियड। तो टाइम यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करेंट पीरियड का आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, करेंट पीरियड से रिलेटेड इनकम, करेंट पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को ही सिर्फ इंक्लूड करते हैं। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम प्रीसीडिंग वाला भी लेंगे, सक्सीडिंग ईयर भी लेंगे, और करंट ईयर का तो लेंगे ही। ठीक है, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में पास्ट वाले भी आइटम्स आ जाएंगे, सक्सीडिंग ईयर के आइटम्स भी आ जाएंगे, और करंट ईयर के तो आएंगे ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे जो डेबिट साइड है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे एक्सपेंसेस को लिखते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर का कॉलम होगा। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड में क्या होता है, रिसिप्ट का कॉलम होता है ना, हम लोगों ने बनाया था। डेबिट में रिसिप्ट, फिर अमाउंट, फिर पेमेंट, फिर अमाउंट, क्रेडिट में पेमेंट आता है। तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट के क्या आएगा, पेमेंट आएगा, बट यहाँ क्या आएगा, इनकम आएगा, यानी कि इनकम का कॉलम क्या होगा, क्रेडिट साइड में होगा। सिमिलरली पीएल अकाउंट की तरह, पीएल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो डेबिट में क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट में क्या लिखते हैं, इनकम्स लिखते हैं। तो वैसे ही एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ऐसे बनेगा इसका फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक आइटम के बारे में बोला है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड करेगा, और ये इंक्लूड नहीं करेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होता है, नहीं होता है, नो। बट यहाँ पे क्या होता है कि बैलेंस इन द बिगिनिंग रिप्रेजेंट्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और ओवरड्राफ्ट एट द बिगिनिंग, यानी कि यहाँ पे जो बिगिनिंग का बैलेंस है उसी से तो हमारा अकाउंट स्टार्ट होता है। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा।
यानी कि या तो इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा या फिर एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होगा, यानी कि या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता। बट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट जब हम बनाएंगे तो बैलेंस एट दी एंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैश इन हैंड एंड एट बैंक। ठीक है, या फिर ओवरड्राफ्ट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंसेस यहाँ पे दिया हुआ था। क्लियर हो गया होगा डिफरेंसेस दोनों के बीच में क्या क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है और रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है। ठीक है, तो नेचर में क्या दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएल अकाउंट को रिजेंबल करता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट कैश बुक को रिजेंबल करता है। ठीक है, नेचर ऑफ आइटम में क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के आइटम से रिकॉर्ड होते हैं और रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं। पीरियड में क्या है, करंट पीरियड के आइटम्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में करंट एज वेल एज प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग पीरियड के भी। ठीक है, डेबिट साइड में क्या दिखाएंगे, डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंसेस दिखाता है, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट का डेबिट साइड रिसिप्ट शो करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड इनकम शो करता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट का क्रेडिट साइड पेमेंट शो करता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होता है, डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड नहीं होता है। किसमें इंक्लूड होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में इंक्लूड नहीं होता है। ओपनिंग बैलेंस का क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। ठीक है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग सम देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, इलास्ट्रेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन से आइटम्स आएंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। हम्म, तो देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट आइटम्स से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट गिवन बिलो प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या दिया हुआ, यहाँ पे हमें क्लीन दिल्ली क्लब का क्या दिया हुआ है, रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि कौन से आइटम्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। ठीक है, और कोई ये हमें रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस 3200 दिया है। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हम इंक्लूड करते हैं, नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है 3200 ये नहीं आएगा। क्लियर। फिर दिया है हमारी सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन इनकम है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन हमें इंक्लूड करना है। कौन से साइड में आएगा, ये रिसिप्ट साइड है, तो यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सी साइड में जाएगा, इनकम साइड में जाएगा। ठीक है, फिर आ गया हमारा एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फी के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, यानी कि एंट्रेंस फी भी हमें लेना है। ठीक है, डोनेशन रिसीव हुआ है, डोनेशन भी आएगा इनकम साइड में। रेंट ऑफ हॉल, हॉल का रेंट मिला है वो भी आएगा। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, एसेट है। एसेट सेल करके जो पैसा आएगा वो कौन सा रिसिप्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। ठीक है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट सेल हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि इसे हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, ये वाला आइटम हमारा इंक्लूड यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर, रिजेक्ट हो जाएगा, ये आइटम हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, पेमेंट्स, तो पेमेंट्स में देखो क्या क्या दिया हुआ है, सैलरी दिया है तो सैलरी तो आ जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं दिया यानी कि हम ये एज्यूम करेंगे कि करंट ईयर का है। रेंट है तो रेंट भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा। ठीक है, टैक्सेस है टैक्सेस भी एक्सपेंसेस में आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आ जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस है सन्ड्री एक्सपेंसेस भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, बुक्स परचेज दिया हुआ है, बुक्स परचेज दिया है। ठीक है, तो बुक्स परचेज क्या क्या है, हमारा एसेट है, तो एसेट है यानी कि ये कैपिटल नेचर का है, तो ये हमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज यानी कि इन्वेस्टमेंट हो गया, ये भी एसेट है, तो ये भी हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, बैंक के साथ हमने फिक्स डिपॉजिट किया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया, एफडी, तो ये भी हमें इंक्लूड नहीं करना है, और क्लोजिंग बैलेंस तो आएगा ही नहीं। क्लियर हो गया। ऐसे पहले आइटम्स हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे।
तो सोल्यूशन में देखिए, तो सोल्यूशन के लिए पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट में क्या है, देखो यहाँ पे हमने जब अभी डेफिनेशन पढ़ा है तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था कि जब हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सपेंसेस हमें कौन सी साइड में रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंसेस हमें रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंसेस जब हमें रिकॉर्ड करना है तो एक्सपेंसेस हमें कौन सी साइड में रिकॉर्ड करना है, हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो एक्सपेंसेस अमाउंट, और इनकम जब हमें रिकॉर्ड करना है तो इनकम हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, इनकम अमाउंट। ठीक है, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, क्लीन दिल्ली क्लब for the year ending, for the year ending 31st March 2017। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हम एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो एक्सपेंसेस में हमारा क्या क्या आइटम्स था, तो एक्सपेंसेस में हमारे हैं टू सैलरीज। ठीक है, सैलरीज कितना है 1500। फिर है टू रेंट, रेंट कितना है 800 के। फिर हमें क्या दिया हुआ है, फिर हमें दिया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कितना है 3500। टू टैक्सेस 1700 के। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के, ये कितना दिया है 380 के। देन टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस है हमारा 920। एक्सपेंसेस हमने लिख लिया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकम्स लिखेंगे। तो इनकम्स में क्या क्या दिया हुआ है, इनकम्स में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन। तो देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए हमें कुछ मेंशन नहीं किया है कि इसमें प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है कि नहीं है, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है कि नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे ये करंट ईयर का ही है। ठीक है, एंट्रेंस फी 1250, बाय डोनेशंस 2500 के, बाय रेंट ऑफ हॉल कितना है 750। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें इसको टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा साइड ग्रेटर आ रहा है। तो हमारा टोटल आ रहा है 27,000 डेबिट साइड का। ठीक है, हम रफ में लिख लेते हैं 27,000 हमारा आ रहा है टोटल क्रेडिट साइड का। ठीक है, और डेबिट साइड में आ रहा है 1500 प्लस 800 प्लस 3500 प्लस 1700 प्लस 380 प्लस 920, 8800 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा कौन सा साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है। तो यहाँ टोटल में हम क्या लिखेंगे 27,000 एंड 27,000। ठीक है, अब 27,000 से क्या माइनस करेंगे 8,800। तो हमारे यहाँ पे आएगा बैलेंस कितना 18,200। ये क्या आया टू सरप्लस। डेबिट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर क्या आता है, सरप्लस आता है। ठीक है, सरप्लस आ गया तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा सम था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें आइटम्स आइडेंटिफाई करना है। आइटम्स आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा सम दिया हुआ है,
इलास्ट्रेशन ये हमने किया, इलास्ट्रेशन कौन सा था, इलास्ट्रेशन 2 था। ओके, इलास्ट्रेशन 1 रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट था। फिर यहाँ पे इलास्ट्रेशन 3 दिया और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 3 हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st 2015 ऑफ नेगीज क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द सेम पीरियड। अब यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है सेम पीरियड के लिए। ठीक है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमें दिया हुआ है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइटम्स आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कौन सा आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड होंगे, कौन सारे आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या है हमारे पास रिसिप्ट्स में। तो ओपनिंग बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस नहीं आता है। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन आएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कौन सा आएगा, सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का आएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज आएगा, क्योंकि हमारा ईयर एंडिंग क्या है, March 31st है, यानी कि ये 14 एंड 15 है हमारा। ठीक है, ईयर एंडिंग क्या है, 14 एंड 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन कौन सा लेंगे, 14 वाला लेंगे। डोनेशन आएगा, हॉल रेंट आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आएगा। एंट्रेंस फी के लिए आई थिंक यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हम्म, तो 50% ऑफ एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज। यहाँ पे क्या दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 5 में दिया है कि जो एंट्रेंस फी है उसका 50% हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। यानी कि बाकी का 50% जो है एंट्रेंस फी का, वो क्या होगा, रेवेन्यू, रेवेन्यू नेचर का। तो यानी कि हमें एंट्रेंस फी में क्या लिखना है, एंट्रेंस फी हमें 50% क्या करना है, कैपिटलाइज कर देना है। ठीक है, और हमें उस पर क्या करना है, सिर्फ 50% ही हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। ठीक है, यानी कि हम माइनस करके दिखा देंगे, एंट्रेंस फी इतना था और 500 था, उसमें से 250 रुपीज कैपिटल वाला माइनस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल 150। अब यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट हमें दिया हुआ था। ठीक है, 450, इसके लिए हमें यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी दिया है। क्या एडजस्टमेंट दिया है, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, यानी कि बैंक का जो इंटरेस्ट है वो 150 रुपीज और रिसीव करना बाकी है। ठीक है, तो यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे जो दिया है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें करंट ईयर का दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हमने अभी तक रिसीव किया कितना, इंटरेस्ट रिसीव किया हमने 450 रुपीज। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट हमने रिसीव किया, ये इंटरेस्ट हमने 450 रुपीज रिसीव किया। इसमें क्या होगा, इसमें और ऐड हो जाएगा कितना, 150। क्यों ऐड होगा, क्योंकि ये रिसीवेबल है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है बट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, 150 रुपीज ये ऐड हो जाएगा इसमें। और कुछ दिया है, ओके, यहाँ पे इतना ही था। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम रिसिप्ट वाला लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनकम वाले साइड एक्सपेंडिचर वाला पहले लिख लेते हैं। सॉरी, एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये रिसिप्ट होगा, ये गलती से यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे ये रिसिप्ट होगा, ये एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर नहीं होगा, यहाँ पे ये रिसिप्ट होगा। ये रिसिप्ट है, ये इनकम नहीं होगा, ये क्या है, पेमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट्स है। तो पहले हम रिसिप्ट साइड का आइटम्स को इंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद हम पेमेंट वाला करेंगे। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम
amount, that is income and expenditure account of Negi's club for the year ending 31st March 2015. ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड। ओके, तो सबसे पहले हम इनकम वाला पार्ट कर लेंगे। इनकम वाले पार्ट में क्या क्या लिखना है हमने? अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के लिए देखो एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 4। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन में क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन एक्रूड 400। तो यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है 2014 वाला 10,000, ठीक है, ये 12,000 तो लेना ही नहीं है हमें। क्या लेना है? करंट ईयर का लेना है, यानी कि 2014 वाला 10,000 लेना है। और फिर यहाँ पे क्या दिया है? नंबर 4 में दिया है सब्सक्रिप्शन एक्रूड 400, यानी कि सब्सक्रिप्शन और मिलने वाला है हमें कितना? 400। तो यहाँ जब हम इंक्लूड एंट्री करेंगे यहाँ पे, तो एंट्री में क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 10,000, एड एक्रूड, कितना एक्रूड हुआ है? 400। तो ये कितना हो गया? 10,400 हमारा आ गया सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? बाय डोनेशन। ठीक है, डोनेशन के लिए कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। एडजस्टमेंट ध्यान से देख लेना, देखो अभी सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट छूट गया था पहले। ओके, बाय हॉल रेंट, तो हॉल रेंट कितना है? 300। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट कितना है? 450। एड इंटरेस्ट में क्या दिया? रिसीवेबल दिया है, एड रिसीवेबल्स 150, कितना हो गया? 600। ठीक है, बाय एंट्रेंस फी, तो एंट्रेंस फी में क्या बोला? 50% कैपिटलाइज, तो यहाँ 500 लिखेंगे, लेस 50% कैपिटलाइज्ड। 500 का 50% कितना होगा? 250, यानी कि यहाँ कितना आएगा? 250। हो गया इनकम। इनकम का ये सारा आइटम्स हो गया। अब हम एक्सपेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में देखो क्या क्या दिया है। परचेज ऑफ फर्नीचर, तो जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे, ठीक है, तो परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर क्या हो गया? एसेट हो गया। ठीक है, तो एसेट पे क्या होगा? एसेट पे सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बट एसेट का जो परचेज करने का जो अमाउंट है वो हमें इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि ये नहीं आएगा परचेज ऑफ फर्नीचर। ठीक है, बट फर्नीचर के यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन दिया है, कितना दिया है? 10% दिया है। ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 6। ठीक है, फर्नीचर को 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बट फर्नीचर खरीदा कब गया है? जुलाई में खरीदा गया है। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि हमें डेप्रिसिएशन 10% कैलकुलेट तो करना है, बट कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है? 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, 9 मंथ्स के लिए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 5,000 रुपीज के ऊपर। पहला आइटम ये हो गया, क्लियर। फिर हमें सैलरीज दिया, सैलरीज कितना दिया है? 2,000 दिया, और यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपीज। तो आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं, तो यानी कि ये 2,000 में क्या हो जाएगा? 1,500 रुपीज ऐड हो जाएगा। ठीक है, सैलरीज तो आएगा, सैलरीज आएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस आएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस का कुछ एडजस्टमेंट है? नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी आएगा, पोस्टेज एंड स्टेशनरीज भी आएगा, परचेस ऑफ बुक आएगा? परचेस ऑफ बुक नहीं आएगा। ठीक है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आएगा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट दिया है, क्या एडजस्टमेंट दिया है? कि 900 पहले से है, और अब आउटस्टैंडिंग कितना है? 500, तो आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 500 रुपीज और एक्स्ट्रा। ठीक है, 900 में। परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, बट 5% गवर्नमेंट पेपर्स पे हमें क्या मिल रहा है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट हो गया। ओके, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आएगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आएगा? क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस की जगह क्या आएगा? या तो डेफिसिट आएगा, या फिर क्या आएगा? सरप्लस आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको पुट करते हैं आइटम्स को यहाँ पे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले लिखेंगे बाय, सॉरी बाय नहीं, टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है,
तो डेप्रिसिएशन कितना के ऊपर, 5000 इंटू डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 10%, और कितने महीने के लिए लगेगा। खरीदा कब है फर्नीचर, फर्नीचर इसने फर्नीचर खरीदा है, कब खरीदा है, दिसंबर में। ओके, नहीं जुलाई में खरीदा है, 1 जुलाई 2014 में फर्नीचर परचेज किया है। ठीक है। हम्म, ठीक, 1 जुलाई को फर्नीचर परचेज किया है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स के लिए 9/12। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 5000 इंटू 10%, 500 हो गया, इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो आया ये 375। ठीक है, फिर आएगा 2 सैलरीज। ठीक है, सैलरीज कितना है 2000, एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 1500, यानी कि सैलरीज कितना हो गया 3500। ठीक है, फिर आएगा 2 टेलीफोन चार्जेस। ठीक है, टेलीफोन चार्जेस या टेलीफोन एक्सपेंसेस 300। फिर आएगा 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना है 600। ठीक है, फिर आएगा 2 पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी है 150। परचेज ऑफ बुक नहीं आएगा। 2 एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आएगा। ठीक है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आएगा 900, इसमें आउटस्टैंडिंग था, एड आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है इसमें 500। ठीक है, 1400 हो गया ये। ठीक है, अब देखो परचेज ऑफ 5% पेपर्स, गवर्नमेंट पेपर्स दिया है, तो 5% गवर्नमेंट पेपर्स वाला आइटम क्या हो गया हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, इससे ये नहीं आएगा। देन मिसलिनियस एक्सपेंसेस, 2 मिसलिनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस कितना है 600। ओके मैम, एंट्रेंस फी 500। ओके, अगर क्वेश्चन में तुम्हारे 1000 दिया एंट्रेंस, एंट्रेंस फी यहाँ पे 500 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में एंट्रेंस फी 500 दिया हुआ है, देखो अगर तुम्हारे बुक में अगर 1000 दिया हुआ है तो तुम्हारा फिर 500 आएगा। ठीक है, पर यहाँ पे एंट्रेंस फी 500 दिया है, तो 50% एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करना है, तो यानी कि 500 का कितना हो गया 250 हो गया। तुम्हारे बुक में जो फिगर्स दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तुम लोग बनाओ। ठीक है, तो यहाँ हो गया आइटम्स ये। ओके, तो अब हम इसको, सारा आइटम्स हो गया, अब हम इसको टोटल करते हैं। ठीक है, देखो एडजस्टमेंट क्या क्या का हमने किया, एडजस्टमेंट हमने किया एक डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐड किया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग को ऐड किया हमने। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में एक्रूड था उसको ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट में रिसीवेबल था उसको ऐड किया, इंटरेस्ट में कैपिटलाइज हुआ था उसको माइनस किया, यही एडजस्टमेंट था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितना आएगा 10,400 प्लस 2,500 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 250, तो ये 14,050। ठीक है, 14,050 बुक में आई थिंक ये गलत दिया हुआ है टोटल करके, 14,050। हो सकता है बुक से आंसर तुम्हारा वेरी करे। ठीक है, 14,050 माइनस 375 माइनस 3,500 माइनस 300 माइनस 600 माइनस 150 माइनस 1400 माइनस 600, तो यहाँ पे आ रहा है 7125। ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा सरप्लस टू, सरप्लस ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। ओके,
एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड इलस्ट्रेशन। दो इलस्ट्रेशन हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंस शीट करेंगे, ठीक है।